नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सर बीएसएल इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना देती है। और अगर यही विश्वास हम गॉड में करें, भगवान में करें, तो हर नामुमकिन चीज़ हमारे लिए मुमकिन हो जाती है। इसी से रिलेटेड एक कहानी आपको बताने वाले हैं। इस कहानी का नाम है अ लेटर टू गॉड, और इसके जो राइटर हैं यानी जो इसके लेखक हैं वो है जीएल फ्यूट्स। ये जो कहानी है अ लेटर टू गॉड, ये कक्षा 10 की इंग्लिश की किताब में फर्स्ट चैप्टर है, और इसके बारे में आज हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। दोस्तों, इस कहानी में अ लेटर टू गॉड में एक लेंचो नाम का गरीब किसान रहता है जो बहुत मेहनत करके अपनी फसलों को बोता है। और इस बार उसने मकई की फसल बोया है अपने खेतों में, और वो आशा करता है कि इस बार अच्छी बारिश होगी और जो मेरी फसल होगी वो बहुत अच्छी होगी, और इस बार हमको बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। उसके आशा के मुताबिक बारिश होती है। जब बारिश होना शुरू हो जाती है तो अपने घर वालों से कहता है कि ये जो छोटी बूंदें हैं ये 5 पैसे, और जो बड़ी बूंदें हैं ये 10 पैसे हैं। ये बूंदें, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये पैसे गिर रहे हैं। और बारिश होती रहती है, फिर अचानक तेज हवाएं चलती हैं और ओलावृष्टि होना शुरू हो जाती है। फिर वो सोचता है कि कुछ देर में ओलावृष्टि समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसके आशा के मुताबिक ओलावृष्टि जल्द ही नहीं समाप्त होती, और बहुत देर तक ओलावृष्टि होती रहती है, लगभग 1-1.5 घंटे तक। फिर उसका जो खेत है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नमक से ढक गया है, और उसे लगता है कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। और वास्तव में उसकी पूरी फसल जो थी वो बर्बाद हो गई थी ओलावृष्टि के कारण। फिर वो सोचता है कि अब हम क्या करेंगे, अब तो हमारा पूरा परिवार भूखों मरेगा और हम भी भूखे मरेंगे। इसलिए उसके दिमाग में एक विचार आता है कि भगवान जो है वो सबकी सहायता करते हैं और कोई भी भूख से नहीं मरता है। फिर वो सोचता है कि मैं भगवान को एक पत्र लिखूं और उनसे पैसे मांगूं। जो है वो भगवान में बहुत ज़्यादा, यानी ऐसा कह लीजिए कि बहुत अटूट विश्वास रखता है। और वो लिखना पढ़ना जानता है, किसान है, फिर भी वो पत्र लिखना तो जानता ही है। और वो भगवान को एक पत्र लिखता है कि भगवान, आप मुझे 100 पीसोस भेज दीजिए, नहीं तो हम और हमारा पूरा परिवार इस वर्ष भूखों मर जाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई है। और जब नई फसल बोने के लिए, बीज खरीदने के लिए, और जब तक वो तैयार हो तब तक जीवित रहने के लिए हमें 100 यानी 100 पीसोस की आवश्यकता है। इसलिए आप हमें 100 पीसोस भेज दीजिए। और वह पत्र लिखता है, फिर ले जाकर डाक में जो है डाल देता है। फिर जब उस पत्र को पोस्ट मास्टर पाता है तो यानी पहले पोस्टमैन उसको पाता है, पोस्टमैन उसे पाता है, देखता है, तो पोस्ट मास्टर के पास जाता है। और जब पोस्ट मास्टर उसे देखता है तो वो बहुत तेजी से हंसता है कि व्हाट फेथ, कैसा विश्वास है, इस व्यक्ति का कैसा विश्वास है। लेकिन उस पत्र को पढ़ ही रहा होता है, तब तक वो बिल्कुल शांत हो जाता है कि इस पत्र में जो है, इस पत्र का जवाब देना चाहिए, क्योंकि कहीं इस व्यक्ति का विश्वास भगवान से उठ ना जाए। इसलिए वह इस पत्र का जवाब देना चाहता है, और वो कुछ अपने सैलरी से पैसे इकट्ठा करता है और अपने मित्रों से कुछ पैसे लेता है, और इस प्रकार से वह 70 पीसोस इकट्ठा कर पाता है। आधा से कुछ ज़्यादा 70 पीसोस जो है इकट्ठा कर पाता है। और वह लेंचो को जो है उस लेंचो के पत्र का जो है रिप्लाई देता है, यानी उत्तर देता है। और उसमें लिफाफे में 70 पीसोज रखता है, और उसमें गॉड का साइन यानी भगवान का सिग्नेचर बनाकर जो है रख देता है उस लिफाफे को। और वो जो पोस्टमैन है वो लेंचो को लाकर इस पत्र के जो है उत्तर को लाकर, वो लिफाफे को लाकर लेंचो को देता है। और लेंचो जो है जब पैसों को गिनता है तो उसमें मात्र 70 पीसोस थे। इससे वह जो है नाराज हो जाता है कि भगवान, जरा सा वो सरप्राइज नहीं होता है इन पैसों को देखकर, और वह नाराज हो जाता है कि भगवान, मैंने आपसे 100 पीसोस मांगे थे, फिर भी आपने 70 पीसोस दिए। आप फिर वो जाता है और इंक लेता है और पेपर लेता है और पुनः लिखना शुरू करता है लेटर कि भगवान, मुझे
30 पीसोज जो बाकी के बच गए हैं उन्हें भी दे दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो पैसे आप बाकी के जो बचे पैसे हैं इनको जब भेजिए आप, तो उसे ये डाक के द्वारा ना भेजिए, यानी डाक के द्वारा इसे ना भेजिए, क्योंकि इसके जो कर्मचारी हैं वो उनको कहता है बंच ऑफ क्रूक्स, यानी ये ठगों की टोली है। ये पैसा ठग लेते हैं, इसमें से कुछ पैसा ले लिए हैं हमारा या ले लेते हैं, इसलिए बाकी का जो बचा धन है वो आप डायरेक्ट मुझे भेज दीजिए। और जो कर्मचारी होते हैं उनको ठगों की टोली बताता है कि ये जो डाकघर के कर्मचारी हैं ये ठगों की टोली हैं, इसलिए भगवान आप हमें जो है बाकी के जो 30 पीसोज बचे हैं इनको हमें डायरेक्ट भेज दीजिए, इसको डाक के द्वारा मत भेजिए। इसी से जो है लेंचो की कहानी समाप्त होती है। ये पूरी कहानी यहीं समाप्त होती है। और ये जो आ लेटर टू गॉड, इसका नाम जो हिंदी नाम है आ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, ये जो लिखी गई जो कहानी है ये जीएल फ्यूंट्स के द्वारा लिखी गई कहानी है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप इस कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके सभी दोस्तों को इस कहानी के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।